अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजमीर अली खान। आई एम फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर MBBS। तो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नम्स, एंट्री टेस्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो हमने इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किए। सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू अ जनरल ओवरव्यू ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है और कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सम जनरल टिप्स और एंड में थोड़ा सा मैं आपको नम्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। नम्स जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करता है फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज इन गवर्नमेंट सेक्टर, और जिसकी बहुत ही मिनिस्कुल फीस होती है, लाइक 2 लाख टू 250 लाख फॉर ए ईयर, राइट। और उसके साथ जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी उसमें इंटेल होते हैं, जिस तरह के CMH हो गया, CMH कोयटा, CMH लाहौर, मुल्तान और इस तरह की। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि जो मेरे टाइम नम्स एंट्री टेस्ट हुआ था वो हमारे MD कैट से थोड़ा सा पहले हुआ था, और जो आपके टाइम हो रहा है तो आपको 3 अक्टूबर को आपका नम्स का टेस्ट है और वो आपके एंट्री टेस्ट के बाद है, राइट। अच्छा, कुछ बेसिक डिफरेंस है आपके और हमारे टेस्ट में, जिसमें यह है कि हमारा जो टाइम जो टेस्ट था वो 200 MCQs पर था और आपके 150 MCQs हैं। बेसिकली बायो और केमिस्ट्री के जो MCQs हैं वो नर्फ करके गए हैं थोड़े से। अच्छा, अब इसमें 60 MCQs आपके बायो के हैं, 38 केमिस्ट्री के हैं और 37 आपके फिजिक्स के MCQs, और 15 जो है वो इंग्लिश के। फिजिक्स और इंग्लिश को इतना नहीं किया गया, लेकिन बायो और केमिस्ट्री को थोड़ा सा नर्फ कर दिया गया। अच्छा, इस टेस्ट के बाद आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें आपके 50 MCQs होते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना उसकी कोई मार्किंग होती है। आपकी जो मार्किंग होगी वो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन पे ही होगी। अच्छा, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट, उसके लिए जिसको पता नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी जो है इन केस ऑफ नम्स MD कैट, आप अपनी, अगर आप पंजाब के हैं तो अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ें, जारी बात है। अगर आप किसी और प्रोविंस के हैं, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम सिंध और इफ़ यू आर फ्रॉम KPK और इफ़ यू आर फ्रॉम फेडरल बोर्ड, तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि हमारे टाइम ये हुआ था कि बायोलॉजी के जो MCQs थे देवर पेट लाइंस फ्रॉम फेडरल बुक, राइट। और अगर आपको टाइम मिलता है, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ आपने लाजमी बायोलॉजी की फेडरल टेक्स्ट बुक पढ़नी है। अच्छा, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो फेडरल के चैप्टर्स बने हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी उन टॉपिक्स को ढूंढने में। अच्छा, तो मैं यही बायोलॉजी के लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने रीजन की किताब पढ़ें और उसके साथ लाजमी तौर पे नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फेडरल की बुक है बायो की, उसको लाजमी कंसल्ट करें। अच्छा, बायो में 2 तरह के MCQs होते हैं। वी हैव दी कंसेप्चुअल वंस, एंड वो जो होते हैं जिसको हम क्रैम करते हैं। बाज़-औक़ात हमने अक्सर यही किया होता है कि हमने क्रैमिंग की भी होती है क्वेश्चंस की, और हमने जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं देखे हुए होते। लेकिन आपको लाजमी तौर पे जनरल व्यू होना चाहिए अबाउट बायोलॉजी के MCQs। यू शुड नो कि चीज़ें होती क्या हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक क्वेश्चन आया था पिछले साल अबाउट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। और उसका हमने जवाब लिखना था कि वो क्या होता है, वो होता है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। सो इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन है, इनऑर्गेनिक पोर्शन है। अगर तो आप पंजाब के हैं, मैं आपको लाजमी रिकमेंड करता हूँ पंजाब की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे नज़दीक वो बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। और पंजाब स्टूडेंट्स अपनी बुक पे फोकस करें, और आप किसी और उसके बुक है प्रोविंस के हैं, आप भी अपनी बुक पे फोकस करें। केमिस्ट्री का इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, और इसमें यह है कि केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स ऑन मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आपने शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बनाए होते हैं जिसको आपने उस टाइम अप्लाई किया होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें यह है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। यू शुड नो द रिएक्टेंट्स, यू शुड नो द प्रोडक्ट्स, यू शुड नो द कैटलिस्ट्स। आपको पता हो कि, और तमाम कैटलिस्ट पता हो, तमाम कंडीशंस फॉर टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ आपको अजबर आपको आती है। अच्छा,
उसके बाद लेट्स गो टूवर्ड्स द फिजिक्स पोर्शन। अच्छा, फिजिक्स का ये था कि पर्सनली मेरी फिजिक्स सबसे फेवरेट थी, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ फिजिक्स में, लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स का बहुत मसला होता है। अच्छा, नम्स एम कैट में विच आई हैव नोटिस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दे आर मिनिमम, बहुत कम आते हैं, और वही आते हैं विच आर वेरी इजी, लाइक जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं लाइक वर्क के, वेलोसिटीज के और डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ों के। तो आपने ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड तैयारी नहीं करनी, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स को नम्स के लिए तैयार नहीं करना। आपने बेसिक फार्मूलाज जो याद करें, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स जो है फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग रखें। आपको थ्योरी भी आती हो। मेजॉरिटी ऐसा लोग करते हैं कि न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हाफ अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हाफ थ्योरी पोर्शन आता है फिजिक्स का। तो दूसरा ये कि नम्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास इंग्लिश है जिसके 15 क्वेश्चंस हैं। तो इंग्लिश के लिए ये है कि थोड़ा सा सिलेबस वेग है, लेकिन ये है कि आपकी वो कैब के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमेशा होते हैं, प्रपोजिशंस, वर्ब्स और ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन एम कैट में हो गई है उसी पे आप इंग्लिश गुजार सकते हैं। और इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है मेंटल ग्रामर का। आप जितनी भी तैयारी कर लें, जितना भी पढ़ लें, जितना भी रट लें, आपने पूरी थिसॉरस रटी हुई हो, पूरी बुक्स रटी हुई हो, तो इन द एंड ये है कि वहाँ जाके आपका दिमाग में आपको समझ आई तो ठीक, नहीं तो वरना आपकी वो एमसीक्यू गलत हो जाएगा। तो अगर आपने वो कैब तैयार करनी है तो यू शुड कंसल्ट एनी थिसॉरस इफ़ यू वांट। दो आई वुड रिकमेंड कि आप वो कैब को बहुत कम तैयार करें। पिछली दफ़ा भी उन्होंने वो कैब का कहा तो था, लेकिन इन द एंड टेस्ट में वो कैब नहीं आई थी। अच्छा, उसके बाद ये होगी, आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपको रिप्लाई इसका दे दूँगा। अब आ जाते हैं सम जनरल टिप्स अबाउट नम्स MD-CAT विच ऑल्सो अप्लाइज ऑन योर नेशनल MD-CAT। तो सबसे पहले तो ये कि स्ट्रेस नहीं लेना। मेरे टाइम ये हुआ था कि नम्स का टेस्ट वाज बिफोर MD-CAT, सो वी वर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड इन गिविंग द टेस्ट। तो मेरे अपने फ्रेंड का ये मसला हुआ था कि उसकी सीक्वेंस गलत हो गई थी, उसकी बबल्स गलत हो गए थे, 20 MCQs उसके गलत हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो इसके लिए ये करें कि आप प्लीज़ अब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें। डोंट थिंक अबाउट कि अगर टेस्ट गलत हो जाता है तो आपके साथ क्या होगा। प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दिस। आप ये सोचो कि टेस्ट मैं दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा, मैं घूमूंगा, मैं फिरूंगा। वो जो एक दिन है, वो जो 6-7 दिन है बिफोर तैयारी और वो जो टेस्ट का टाइम है, आपने कुछ भी नहीं सोचना। जस्ट फोकस ऑन दैट 150 MCQs एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा नमाज वगैरह पढ़ें, आप दुआ करें, ठीक है। दीज आर द सिंपल टिप्स जो मैं हर MD-CAT एस्पायरेंट को पता ही होती हैं। उसके अलावा अच्छा, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे पूछते हैं वो पूछते हैं कि कितनी FLP हम दें फुल लेंथ पेपर। तो बेसिकली मेरे नज़दीक 2 से 3 FLPs आर इनफ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जाना चाहें तो आप 4 देते हैं, बस उससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट है। आपने FLP दे के सिर्फ यही करना होता है आपको कि आपको पता लगे कि आप टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आपको 2 से 3 में पता चल जाता है। बाकी आप जो प्रैक्टिस अपनी करते हैं इट इज़ एक्चुअली दैट मैटर्स, और जो आप साथ साथ बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ नम्स के कि आप कौन कौन नम्स का टेस्ट, किसको नम्स का टेस्ट देना चाहिए। बेसिकली मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब में से तमाम बच्चे नम्स का टेस्ट लाजमी दें। अगर जिन्होंने एडमिशन नहीं जमा कराया तो चलो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरा ये कि आई रिकमेंड इट बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि नम्स की तो सीटें थोड़ी हैं और इतनी छोटी सीटों में हम किस तरह एडमिशन होगा हमारा। लेकिन आई रिमेंबर बैक देन कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका नम्स में एडमिशन हो जाता है वो नम्स को चूज़ नहीं करते, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज को चूज़ नहीं करते, वो UHS की तरफ आ जाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ आ जाते हैं, तो सीटें खाली होती जाती हैं।
इवन बैक देन ये हुआ था कि 94 95 से मेरिट उठ के 89 पे अभी मेरा दोस्त बता रहा था कि लास्ट बच्चा जो आया वो 89.9 पे क्लोज टू 90 आया है, ठीक है। तो नम्स को आप लाजमी। अच्छा, दूसरा ये कि जो लोग प्राइवेट देना चाहते हैं, जिन लोगों को है कि उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वो तो लाजमी नम्स का टेस्ट दें, बिकॉज द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अंडर नम्स लाइक CMH आर स्टेट ऑफ द आर्ट, आर द टॉप मेडिकल कॉलेज। और इनमें ये अच्छी बात है कि इसमें सब काम ओवर द टेबल होता है, ठीक है। तो अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी चूज करना है, देन यू शुड चूज दोज प्राइवेट कॉलेजेस विच आर अंडर नम्स। अच्छा, अब नम्स का टेस्ट देने के साथ साथ आपको 65% मार्क्स चाहिए इन नेशनल MD-CAT, विच एक्चुअली कम्स अबाउट टू like 137 MCQs। तो बेसिकली आपने 137 नंबर आउट ऑफ 210 आपको चाहिए NMD-CAT में, और साथ में आपको नम्स की परसेंटेज चाहिए टू गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ नम्स। अच्छा, और उसके अलावा आई थिंक सो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिए। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस आपने पूछने हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल बी देयर, हमजा भाई भी होंगे फॉर रिप्लाई।